इस वीडियो में बात करेंगे योनो एसबीआई की एक इम्पॉर्टेंट फीचर के बारे में जिसका नाम है अकाउंट एग्रीगेटर आईडी। जब आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे उसके बाद अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जस्ट नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा गो टू अदर बैंक अकाउंट डिटेल्स। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन फिर से दिख जाएंगे। आई हैव ए अकाउंट एग्रीगेटर आईडी, आई हैव नो अकाउंट एग्रीगेटर आईडी, कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पर काफी सारे यूजर्स कंफ्यूज हैं कि आखिर में ये एग्रीगेटर आईडी है क्या, इससे क्या फायदा होगा हम लोगों को और इसे हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्त अगर आप लोग भी योनो एसबीआई का यूज करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इसी फीचर के बारे में, अकाउंट एग्रीगेटर के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा और कैसे आपको इसको सेटअप करना है, यूज करना है, इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। सो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आप इसी तरह का नॉलेजेबल कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग योनो एसबीआई एप्लीकेशन में लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद इस तरह का यूजर इंटरफेस दिख जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको सबसे ऊपर ही एक ऑप्शन दिखेगा अकाउंट। इस अकाउंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आ जाएगा। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा गो टू बैंक अकाउंट डिटेल्स, यानी कि गो टू अदर बैंक अकाउंट डिटेल्स। अब इस पर क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक बैंक अकाउंट को ऐड कर रखा है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके बैंक अकाउंट का नाम, यानी कि बैंक का नाम दिखेगा, किस टाइप का आपका अकाउंट है ये दिख जाएगा। यहाँ पर आपके बैंक में कितने बैलेंस है यहाँ पर आपको दिख जाएगा और ब्रांच नेम यानी कि ब्रांच कोड यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे में ट्रांजैक्शन डिटेल्स आपको दिख जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ट्रांजैक्शन डिटेल्स बिल्कुल ही आसानी से। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप चेक तो कर पाएंगे, बट इसको हम सेटअप कैसे कर पाएंगे और ये है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं, नीचे में ये बताया गया है अदर बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेड इज पर द इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है तो आप योनो एसबीआई तो यूज कर रहे होंगे, बट अगर मान लीजिए एसबीआई के अलावे अगर आपका अकाउंट किसी अदर बैंक में है, जैसे एचडीएफसी हो गया या फिर एक्सिस बैंक हो गया, किसी भी बैंक में है, चाहे सेविंग अकाउंट हो या फिर आपने इंश्योरेंस कहीं से ले रखा हो या फिर लोन वगैरह ले रखा हो या फिर किसी भी प्रकार का आपने इन्वेस्टमेंट किया हो, किसी भी तरीके से किसी भी बैंक में आप कुछ कर रहे हैं, आपके नाम पर आपके मोबाइल नंबर पर कुछ चल रहा है, तो ऐसे में आप वहां का डिटेल्स, उस बैंक अकाउंट का डिटेल्स एक ही जगह प्राप्त कर सकते हैं इस अकाउंट एग्रीगेटर आईडी की हेल्प से। कई बार आपने देखा होगा कि आप जब भी किसी लोन के लिए अप्लाई करते हैं या फिर किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको वहां पर बैंक स्टेटमेंट मांगा जाता है या फिर ट्रांजैक्शन डिटेल्स मांगा जाता है, या फिर अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसका डिटेल्स मांगा जाता है। तरह तरह के डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाते हैं, लिए जाते हैं। तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, टाइम ज्यादा लग जाता है लोन लेने में, क्रेडिट कार्ड लेने में। तो यहाँ पर अगर आप अकाउंट एग्रीगेटर आईडी को अगर आप बना लेते हैं, सेटअप कर लेते हैं, तो सिर्फ एक ओटीपी की हेल्प से आप बहुत ही कम समय में सारा डिटेल्स बैंक में सबमिट कर सकते हैं, जहां से आप लोन ले रहे हैं या फिर जहां से आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपका एग्रीगेटर आईडी अगर बन जाता है तो उस एग्रीगेटर आईडी को आप किसी को दीजिएगा, मतलब जहां से आप लोन ले रहे हैं उनको दीजिएगा, तो उस एग्रीगेटर आईडी की हेल्प से आपका सारा फाइनेंशियल डाटा देखा जा सकता है। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर देखिए नीचे में लिखा हुआ है ऐड अन अदर बैंक अकाउंट, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, यहाँ पर बताया गया है एग्रीगेटर आईडी होता क्या है। व्यू योर अदर बैंकिंग डिटेल्स हैजल फ्री वाई अकाउंट एग्रीगेटर, यू कैन नाउ चेक योर अदर बैंक ट्रांजेक्शन एंड अदर बैंक स्पेंड एनालिसिस ऑन योनो इन जस्ट फ्यू स्टेप। इसका मतलब ये हुआ, जैसा कि मैंने आपको क्लियर कर दिया, कि आप अपने बैंक अकाउंट का, दूर से बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन या फिर अगर आपने वहां पर स्पेंड कर रखा है, पैसे इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसका डिटेल्स भी आप यहीं से चेक कर पाएंगे। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है चूज योर अकाउंट एग्रीगेटर कंप्लीट अकाउंट डिस्कवरी एंड लिंकिंग ऑन अकाउंट एग्रीगेटर, मतलब कि अकाउंट एग्रीगेटर से आपको लिंक करना होगा, उसके बाद कंसेंट आपको देना होगा। शेयरिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए आपको कंसेंट अप्रूव करना होगा। उसके बाद व्यू अदर बैंक डिटेल्स ऑन योनो, उसके बाद अदर बैंक अकाउंट का डिटेल्स आपको योनो में दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यह सेफ है या
नहीं, मतलब कि अगर हम यहाँ पर कुछ भी शेयर करते हैं अपना इन्फॉर्मेशन तो कोई दिक्कत भी आएगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि एन अकाउंट एग्रीगेटर यानी कि डबल ए इज टाइप ऑफ आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटी विद एन एनबीएफसी डबल ए लाइसेंस। मतलब कि यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, आरबीआई रेगुलेटेड है यहाँ पर, ठीक है, मतलब कि आपका सारा डाटा यहाँ पर सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर ये बताया गया है दैट हेल्प्स एन इंडिविजुअल सिक्योरली एंड डिजिटली एक्सेस, ठीक है, मतलब आप डिजिटली इसको एक्सेस कर सकते हैं और वो भी सिक्योरली तरीके से, आपका डाटा कोई भी रीड नहीं कर सकता। ओके, तो यहाँ पर देखिए अब आप ये तो समझ चुके हैं कि ये आरबीआई रेगुलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, आरबीआई के द्वारा ही यह सर्विस जारी की गई है। ओके, अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, सबसे पहले तो आई हैव एन अकाउंट एग्रीगेटर आईडी और आई डोंट हैव एन अकाउंट एग्रीगेटर आईडी। तो देखिए जाहिर सी बात है, अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं तो आपके पास अकाउंट एग्रीगेटर आईडी नहीं ही होगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, आई डोंट हैव एन अकाउंट एग्रीगेटर आईडी, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए ये सारे जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं जैसे एनएडीएल, अनुमति, स्कैम्स, फिनव्यू, वन मनी, ये सारे कंपनी हैं, ठीक है, जिनके साथ आप अपना फाइनेंशियल डाटा शेयर करने वाले हैं। लेकिन ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो सारी कंपनी है ये आरबीआई से सहमति लेकर के ही आपके डाटा को, आपका जो फाइनेंशियल डाटा है उसे सबमिट करेगी, और ऐसा नहीं है कि आपका जो डाटा है वो कहीं और शेयर किया जाएगा। यहाँ तक कि ये कंपनी वाले भी आपके डाटा को नहीं रीड कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप अपने फाइनेंशियल डाटा को यहाँ पर शेयर करते हैं अपना सहमति देकर के, तो एपीआई के द्वारा आपका जो डाटा है वो कोडिंग में चेंज हो जाएगा, मतलब ये लोग रीड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जब आप वहां पर ओटीपी देंगे, मतलब कंसेंट देकर के ओटीपी देंगे, सहमति देंगे, उसके बाद आपके डाटा को दिखाया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर किसी भी एक कंपनी को आपको सेलेक्ट कर लेना है, फॉर एग्जांपल एनएडीएल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिस्क्लेमर दिया गया है, यानी कि कंसेंट दिया गया है, एसबीआई हैज नो कंट्रोल ओवर एनी इंफॉर्मेशन एंड डाटा शेयर्ड बाय द कस्टमर्स ऑन द अकाउंट एग्रीगेटर वेबसाइट। यहाँ पर ये बताया गया है कि एसबीआई के पास किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं रहेगा जब आप अपने डाटा को, इन्फॉर्मेशन को इस एग्रीगेटर वेबसाइट के साथ शेयर करेंगे। देयरफॉर एसबीआई विल नॉट बी लायबल फॉर एनी काइंड ऑफ यूजेज ऑफ कस्टमर डाटा बाय द अकाउंट एग्रीगेटर। मतलब कि अगर अकाउंट एग्रीगेटर जो वेबसाइट है, कंपनी है, अगर आपका डाटा कुछ करती है या फिर कोई भी कुछ करता है, तो ऐसे में एसबीआई लायबल नहीं होगा, एसबीआई का कोई भी दायित्व नहीं बनता है कि आप उस पर किसी भी प्रकार का दोषी ठहराए उसको, ठीक है ना। उसके बाद इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद आप यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कीजिए, कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर जो है अब आपका मोबाइल नंबर दिख जाएगा और यहाँ पर आपको ओटीपी फिलअप कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप ओटीपी डाल दीजिए, ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई एंड साइन इन पर क्लिक कर दीजिए यहाँ पर। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज रेज्ड कंसेंट रिक्वेस्ट फॉर शेयरिंग स्टेटमेंट डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट। तो यहाँ पर जो है आपको नीचे में एक ऑप्शन दिख जाएगा अप्रूव का, ये सारा डिटेल्स आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको अप्रूव का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे प्लीज सेलेक्ट एटलीस्ट वन एसेट का ऑप्शन आ चुका है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर एसेट सेलेक्ट करना है ताकि आपका जो एसेट है इस कंपनी के पास जा सके। फॉर एग्जांपल देखिए एसेट यहाँ पर आपको दिख जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए एचडीएफसी बैंक का मेरा दिख रहा है, तो आप यहाँ पर एचडीएफसी बैंक को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लीजिए तो दोनों एसेट सेलेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज किसी एक को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर नीचे आना है, अप्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पर हो चुका है, योर अकाउंट इज अप्रूव्ड हो चुका है। जैसे ही आप इस प्रोसेस को करते हैं उसके बाद आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर ऐड हो जाएगा। किसी भी बैंक को आपने ऐड किया होगा तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए गो टू अदर बैंक अकाउंट डिटेल्स, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैंने पहले से ही एक अकाउंट को ऐड कर रखा है। इस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे अकाउंट का डिटेल्स आ जाएगा, मतलब कि जैसे कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, ब्रांच नेम यानी कि ब्रांच कोड दिख जाएगा, किस टाइप का अकाउंट है ये दिख जाएगा, और यहाँ पर ट्रांजैक्शन डिटेल्स दिख जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो कहीं पर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं किसी भी कंपनी, किसी भी बैंक में, या फिर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर अगर आपसे कुछ डाटा मांगा जाता है, पिछले 6 महीने का, लास्ट 3 मंथ का स्टेटमेंट मांगा जाता है, या फिर आपको किसी प्रकार का जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसका डाटा आपसे, फाइनेंशियल डाटा मांगा जाता है, तो आप यहाँ पर अकाउंट एग्रीगेटर आईडी को सिंपल उनको दे दीजिएगा और वहां पर आपके ओटीपी की सहमति से जैसे ही आप ओटीपी वहां पर डालेंगे तो आपका सारा फाइनेंशियल डाटा जिसको आपने यहाँ पर ऐड कर रखा होगा उनको दिख जाएगा और उनके बिहाफ पर आपको इंस्टेंटली कोई भी क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, या फिर अगर आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो जल्द ही आपको लोन भी दे दिया जाएगा। तो ये काफी गजब का फीचर है योनो एसबीआई का। वैसे ये आरबीआई से रेगुलेटेड है, आरबीआई के द्वारा ही जारी किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इस फीचर की हेल्प से आप इंस्टेंटली लोन ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आई है या फिर
कुछ भी अगर आप लेना चाहते हैं तो अकाउंट एग्रीगेटर आईडी की हेल्प से आप ले सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग अकाउंट एग्रीगेटर आईडी के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे और साथ ही अब आप लोग अपने योनो एसबीआई एप्लीकेशन में इसको सही तरीके से सेटअप कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है या फिर समझने में कोई प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर दीजिए।